हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे सामने बैठे हुए हैं नसीम खान जी, जो कि एक खुद डी फार्मेसी किए हुए हैं, अच्छे मार्क्स से किए हुए हैं, और आज के टाइम में ये क्या कर रहे हैं, कैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी फ़िलहाल में जो भी चीज़ें हैं, है ना। आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नसीम जी। नमस्कार। ये बताइए कि आपने डी फार्मेसी कब किया। मैंने डी फार्मेसी 2020 और 22 में मेरा कंप्लीट हो गया। हम्म, और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बढ़ाया जाए। हम्म। तो फिर मैं अपना मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। अच्छा, आपको किसने बताया कि आखिर में डी फार्मा कोर्स भी होता है? किसी से आपने सुना था क्या? हम्म। मेरे एक रिलेटिव हैं जो बी फार्मा कंप्लीट किए। उन्होंने डी मुझे फार्मा। हाँ अच्छा। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका अच्छा ग्रोथ हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हम्म। तो ये बताइए कि आप आपने कभी सुना था डी फार्मेसी के बारे में? मैंने डी फार्मेसी के बारे में सुना था, बट जब मैं इसके बारे में जानना चाहा कि ये क्या होता है, इसमें काम कैसे होते हैं, फिर मैंने इसका रिसर्च शुरू किया। अच्छा। और फिर मुझे ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी लगा। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि लॉकडाउन में आपने जैसे कि डी फार्मेसी किया, हाँ। तो उसका क्या उस टाइम था? मतलब कि आपने कैसे, आज की सिचुएशन में तो काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर जा रहे हैं, उस टाइम आपने कैसे एग्जामिनेशन क्लियर किया था? उस टाइम अब उस टाइम कॉलेजेस बंद थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि उस समय अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रहा था। कोरोना काल में फार्मेसी मुझे सही एक ऑप्शन लगा, क्योंकि सारे मार्केट बंद हुए थे। अच्छा अच्छा। और एक मेडिकल फील्ड ऐसा था जो कोरोना काल में भी चल रहा था, हम्म। जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि मेडिकल फील्ड एक अच्छा ऑप्शन है, जिस वजह से हमने कोरोना काल में एडमिशन लिया। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लड़के या जो स्टूडेंट हैं 12 पास करने के बाद, है ना, वो फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अच्छे अच्छे कॉलेज से डी फार्मा या बी फार्मा करें, और या तो आप कंपनी में जाएं या फिर खुद का मेडिकल चलाएं। अच्छा, ये बताइए, आप मेडिकल स्टोर अभी तो खोलने जा रहे हैं ना, एज अ, तो उसके लिए क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो नया मेडिकल स्टोर जो बच्चा खोलना चाहे? उन्हें सबसे पहले अपने लोकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और वहाँ पे कितने लोगों का आगमन हो रहा है, मतलब कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। उससे ये होगा कि जो जिनकी नज़रें पड़ेंगी मेडिकल पे, वो लोग आएंगे और आपसे दवा लेंगे। अच्छा, तो एज अ, मतलब वहाँ की जो चीज़ें हैं, मतलब वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, है ना, कितनी आबादी होनी चाहिए, है ना, तो ये मैंने रखता है एज एक मेडिकल स्टोर को ग्रो कराने के हाँ, लिए। ये मायने रखता है। अच्छा, आजकल हर चट्टी चौराहे पे देखा जाए तो मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, है ना, खोल कर बैठे हुए हैं, तो नए जो स्टूडेंट हैं जो मेडिकल शॉप डालना चाहते हैं, तो वो ऐसा अलग क्या करें, या आप अलग क्या करने वाले हैं जो कि आपके पास पेशेंट आएंगे या फिर आपसे दवा लेने आएंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शहरी क्षेत्र में खोल रहे हैं या फिर गांव के क्षेत्र में, अच्छा। और उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आप सुटेबल है शहर की तरफ, तो आप शहर की तरफ रुख कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप उसमें लगे कि आपका अमाउंट कम है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप गांव की तरफ चलिए। और इसमें ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो आपका लोकेशन हो, ये तो मार्केट में हो या फिर वहाँ आबादी ज़्यादा हो, और कोशिश करें कि दवाएं अच्छी दें। दवाएं अच्छी देंगे, लोग आएंगे। कई सारे लोग होते हैं जो ब्रांडेड बोलकर जेनरिक दवा दे देते हैं, तो हाँ, इससे ऐसा होता है कुछ, इसके बारे में बताइए। ये एक लोगों का बन गया है कि जेनरिक दवाएं, स्टैंडर्ड दवाएं, अच्छा। दवाएं सब एक ही होती हैं। बस ये होता है कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। क्वालिटी इन द सेंस कि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, उसके टैक्सेज अलग होते हैं स्टैंडर्ड के। इस वजह से उनका पैकेजिंग रेट लेके वो महंगा हो जाता है। और जो जेनरिक दवाई होती है वो डायरेक्ट कंपनी से हमको प्रोवाइड होती है, जिस वजह से वो सस्ती होती है।
जो नए लड़के हैं, है ना, वो दवाएं कहाँ से ले सकते हैं? वो जिनको मेडिकल स्टोर खोलना है उनके लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जैसे आपके जहाँ पे इनका होलसेल मार्केट हो, जो इसके अथॉराइज्ड डीलर हों, जो कंपनियों के डीलरशिप लेके बैठे हों, उनसे आप ले सकते हैं दवाएं। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कहीं जाते होंगे दवा लेने के लिए, तो आपसे क्या क्या मांगा जाता है? आप ऐसा जब कुछ? हाँ। हाँ, आप जब दवा परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपका ड्रग लाइसेंस अच्छा। और जीएसटी नंबर हम्म। और पैन कार्ड नंबर। ये तीनों चीज़ कंपलसरी है? हम्म। अच्छा। अगर ये चीज़ ना रहे तो आपको दवा नहीं मिल सकती? दवा नहीं मिल सकती। अच्छा। एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि हम एज अ डी फार्मेसी करने के, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डी फार्मेसी करने के साथ साथ ही मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए, अगर आप होलसेल शॉप खोलना चाहते हैं तो आपके लिए आसान है। मगर अगर आपने नहीं किया है, जैसे आपका डी फार्मा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा। डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप शॉप खोलिए। कितनी लागत आ सकती है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, और आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें अभी तक? आप जैसे कि डिपेंड करता है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप शहर क्षेत्र में खोल रहे हैं या फिर विलेज क्षेत्र में। विलेज क्षेत्र का बताइए। विलेज क्षेत्र में आपका नॉर्मली टोटल खर्च हम 2 से 3 लाख में आप सेटअप बैठा सकते हैं। अच्छा अच्छा। एज अ मतलब कि जो मतलब नॉर्मल सी बात है, किराए पे ही लेंगे, है ना, जो अपना सेटअप है। तो ये बताइए कि जो मेडिकल स्टोर शॉप है आपकी, वो जो मकान मालिक है उसके साथ भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना हाँ। पड़ता है? और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट। आपके रेंट एग्रीमेंट पहले बनते हैं। अच्छा। कि आप वहाँ पे कितने दिन के लिए हैं। आपने क्या क्या बनवाया था? हमने बनवाया था रेंट एग्रीमेंट, और उनका लगा था बिजली का बिल। अच्छा और उनका एक होता है खतौनी नंबर, वो भी लगा था। अच्छा अच्छा। ड्रग, आजकल मैंने सुना है कि ड्रग लाइसेंस मतलब जो मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं वो ज़मीन के कागजात भी लिए जाते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर मांगता है। हाँ हाँ, वो इसलिए कि इसके बारे में आपका मेडिकल स्टोर कहाँ स्थिर है, ये जमीन के कागजात से पता चलता है। अच्छा। कि वो क्षेत्र कौन सा है, उस संख्या नंबर कौन सी है, किस भूमि पे आपका मेडिकल स्टोर स्थित है, इस वजह से लिया जाता है। अच्छा। तो आपसे भी लिया गया था? हाँ, हमसे भी लिया गया था। अच्छा। मकान मालिक देने में हिचकिचाते भी हैं, कई सारे नहीं देते हैं, तो आपने कैसे उनको कंसल्ट किया, कैसे मनाया उनको? मैंने उन्हें बताया कि अगर मेडिकल स्टोर में लाइसेंस के जब आप बनवाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य होते हैं। अच्छा। जो कि दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा स्टोर है। तो मैंने उनको विधिवत बताया, जिस वजह से वो राजी हो गए और वो मुझे दे दिए डॉक्यूमेंट। अच्छा। ये बताइए कि आपने हॉस्पिटल में भी काम किया है, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप हॉस्पिटल में काम किए और कैसे आप एज अ अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो अभी? रिसेंटली मैं बलिया के आसमा मेडिकल में अच्छा। था, और वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे मेडिकल स्टोर डालना चाहिए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जिस वजह से मैंने ये काम किया। हॉस्पिटल लाइन एक अच्छा लाइन है, पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सैलरी बहुत कम देते हैं हॉस्पिटल वाले, ऐसा है क्या? डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का ग्रोथ क्या हो रहा है। वो ग्रोथ के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिसाइड करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप अगर बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हो, हमारे स्टूडेंट अगर बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हैं, मल्टी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर सैलरी अच्छी खासी होती है। हाँ। और एज अ कम जो होते हैं वहाँ कम होती है, ऐसा है क्या? छोटे हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स में आपको सैलरी कम मिलेगी, और डिपेंड करता है सिटी वाइज। जैसे अगर आप छोटे शहर में हैं, जैसे मान लीजिए कि आप निजी क्षेत्र बलिया गाजीपुर में है, तो आपको सैलरी कम मिलेगी। अब अगर आप इससे निकल के आगे जाते हैं, जैसे बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आपकी सैलरी ग्रोथ होगी, चाहे वो डी फार्मा ही क्यों ना हो, चाहे बी फार्मा क्यों ना हो। इनकम कैसे होता है फार्मासिस्टों का जो डी मतलब खोल कर बैठे हैं जो अपना मेडिकल स्टोर? हाँ, उनका इनकम ऐसे होता है कि उनकी सेलिंग पे डिपेंड करता है। सेलिंग का उनको
20% तक का प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डिब्बा मैंने पैरासीटामोल बेचा, ठीक है, वो डिब्बा 100 रुपये का पड़ा, ऐसे बताइए कुछ। तो मान लीजिए अगर एक पत्ता आपका अगर 100 रुपये का पड़ता है, ठीक है, तो उसका 20% मेडिकल स्टोर वाले को प्रॉफिट होता है। अच्छा, बस 20%? हाँ, लोग डिपेंड बोलते करता हैं है, 80-80%, 90-90% ऐसा वो है? डिपेंड करता है। अगर ये स्टैंडर्ड दवा है तो 20% होगा, अच्छा। और जेनरिक होगा तो इसका कोई सीमा नहीं होता है। अच्छा। इसमें आपको 80% भी मिल सकता है, 50% भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा। ये बताइए कि काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 2025 में मेडिकल शॉप डालना चाहते हैं, तो एज अ आप उन लोगों के लिए क्या बता सकते हैं? 2025 में अगर वो मेडिकल खोलना मतलब सेफ है कि नहीं सेफ है? खोल सकते हैं। अब बस आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। आप जब अपनी स्किल्स पे काम करेंगे तो आप कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे। कहीं भी स्किल आप, में क्या क्या चाहिए जैसे कि? स्किल में आपको चाहिए कि मेडिसिन की नॉलेज, आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट आ गया, उसको मान लीजिए कि पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आप डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगा देंगे। अच्छा। आपको आता होगा तो उसको कोई मतलब ऐसे नॉर्मली कोई चीज़ कील धंस गया है, टेटनस हो गया है, आप टेटनस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, फर्स्ट एड है, जो मेडिकल स्टोर को वालों को सीखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एज अ मेडिकल स्टोर खोलने से पहले, ठीक है, कितने दिन की एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कहाँ पर चाहिए? जैसे कि मेडिकल स्टोर हमको खोलना है, तो क्या हमको हॉस्पिटल में काम करना चाहिए, क्या हमको मेडिकल शॉप पे समय देना चाहिए? एज अ आपको क्या लगता है कि हमको मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो कहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए हमको, कितने दिन का, कितने महीने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा समय आप स्पेंड करेंगे मेडिकल स्टोर पे। कहीं आप ज्वाइन करेंगे कि आपको दवाओं की नॉलेज हो, तभी तो आप अपना कर सकते हैं। आपने कितना एक्सपीरियंस लिया था? मैंने एक्सपीरियंस लिया है, टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है। 2 साल का एक्सपीरियंस? कहाँ कहाँ किए काम आप? मैंने 7 to 11 पे काम किया है और आसमा मेडिकल पे। अच्छा, दोनों मेडिकल स्टोर था या कोई हॉस्पिटल था या मेडिकल स्टोर था? 7 to 11 जो है वो प्रॉपर मेडिकल स्टोर है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ कितने समय दिया आप? वहाँ पे भी मैंने लगभग साल भर समय दिया है। 1 साल, और उसके बाद 1 साल आपने हॉस्पिटल दिया? हॉस्पिटल में दिया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, 1 साल मतलब कि आपने हॉस्पिटल पे दिया और 1 साल आपने मेडिकल स्टोर पे दिया। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद आपने मेडिकल ये स्टोर खोलने ओपन का किया। सोच रहे हैं, ठीक है। सो आप अभी तक अपना मेडिकल स्टोर का नाम वगैरह रखे हैं क्या? हाँ, मैंने सोचा है कि उसका नाम रहेगा द मेडिको सेंटर। ये बताइए कि आप काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के सेक्टर में भी जा रहे हैं, ठीक है, तो और काफ़ी ज़्यादा अपने जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो एक सोशल मीडिया का माध्यम है, सो आप अपना प्रचार प्रसार करने के लिए क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? कुछ इसके बारे में बताइए। अब मैंने सुना है कि आपने पेज बनाने वाले हैं, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? हाँ, मैंने ये सोचा है कि जो भी हमारी यूथ हैं वो काफ़ी इंस्टाग्राम की तरफ उनका रुचि है। मैक्सिमम टाइम लोग इंस्टाग्राम पे अपना टाइम दे रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपना एक पेज बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे। अब बाकी सारे लोग को बनाना चाहिए। बाकी सभी लोगों को भी बनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका ग्रोथ भी होगा और लोग उन्हें पहचानेंगे भी अच्छा। कि ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। तो इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। आजकल मतलब ज़्यादातर जो मेडिकल शॉप वाले हैं, है ना, वो अलग इसी तरह कर रहे हैं कि एज अपना एक पेज बना ले रहे हैं, है ना, उस पर अपने शॉप के बारे में बता रहे हैं, कुछ दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये बताइए कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए अगर वो खोलते हैं तो? हाँ, उनको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनको अपने फील्ड में इंटरेस्ट आएगा। फिर वो चीज़ों के बारे में जानेंगे, लोगों को भी बताएंगे, और इससे ये होगा कि उनका एक तो नॉलेज भी बढ़ेगा और कैरियर में उनका ग्रोथ भी होगा। तो आप अपने बिजनेस को एज अ 5 साल बाद कहाँ देखते हैं जब मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं? मेरा मोटिव ये है कि अभी तो वो मेडिकल स्टोर है, उसका ग्रोथ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टोर से क्लिनिक, क्लिनिक से हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तक? जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि हॉस्पिटल में फ़िलहाल तो लोग वो करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो आपका भी कुछ धारणा ऐसा है?
हाँ, हमारा ये है कि मेडिकल स्टोर से हमारा अगर ग्रोथ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि लोगों को और भी सुविधा दी जाए जैसे हॉस्पिटल में दी जाती है। अच्छा, जैसे कौन कौन से डॉक्टर बुला सकते हैं आप? मेरा मोटिव ये रहेगा कि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है बोन्स में, तो अच्छा। ऑर्थोपेडिक्स के मैं डॉक्टर को रखूँगा। अच्छा अच्छा, उनके साथ कैसे डील होता है ये बताइए? उनके साथ ऐसे डील होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बोले कि हमारा हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पे इतने समय से इतने समय तक देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना फीस चार्ज करेंगे, अच्छा, उसके हिसाब से हम उनको रखेंगे। तो डेली बेसिस पे वो फीस लेते हैं या फिर पेशेंट के ऊपर? डिपेंड करता है, अगर वो ओपीडी पे फीस लेना चाहें तो ओपीडी पे फीस पे हो जाएगा, और वो चाहेंगे डे डे वाइज कि पर डे का मेरा इतना रहे, तो उस पे हो जाएगा फीस उनका। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे जो डॉक्टर हैं जो खुद का मेडिकल स्टोर खोल कर मतलब बैठ के चुके हैं, जैसे हॉस्पिटल में अपना ओपीडी भी चला रहे हैं और साथ साथ अपना मेडिकल स्टोर भी थे, तो इससे एक मेडिकल शॉप वालों को क्या असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है क्योंकि मान लीजिए कि उनका फील्ड अलग है और मेडिकल वालों का अलग है, तो मेडिकल वाले मेडिकल से कमाते हैं, और डॉक्टर अगर अपना मेडिकल खोलेगा और वहाँ उस क्षेत्र में मेडिकल वाला स्टोर वाला रहेगा, लोग ज़्यादातर प्रेफर करेंगे डॉक्टर को। सो और बताइए आप अपने बारे में। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने काम को बहुत आगे ले जाऊं, और एक सोशल वर्क के तौर पे मैंने इसको स्टार्ट किया है अच्छा अच्छा, कि लोगों का भला हो। एज अ ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कुछ? और ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के पर्पज से। हाँ, मैं ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग उत्सुक हैं कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर करना है, वो कर सकते हैं, बशर्ते इसमें यह है कि आपको पेशेंस रखना है। कोई भी बिजनेस तुरंत रन नहीं करता, वो टाइम मांगता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। इसमें आपका परफॉर्मेंस जज होता है कि आप कितना आगे ले जा सकते हैं, आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ होगा और प्रॉफिट भी होगा। बिल्कुल। सो आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों ने सुना कि एज अ नसीम खान जी अपना मेडिकल स्टोर डाल रहे हैं और खोल रहे हैं, और उसको एज अ 2-3 साल तक उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सोच रहे हैं, है ना? सो आप लोग इनके बारे में सुना, इनके खुद इन्होंने बताया कि हम मेडिकल स्टोर कैसे खोले हैं, है ना, कितना उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। सो आप सभी इस पॉडकास्ट को ज़रूर से सुनिए और इसको शेयर अपने मित्रों में कर दीजिए जो कि एज अ मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, ठीक है? सो नसीम जी आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे इस पॉडकास्ट पर है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका आपने इतना अच्छे से बताया। उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी आप आएँ हमारे पॉडकास्ट पे, तो हमारी जो ऑडियंस है उसको आप सेलिंग के बारे में बताएं। हाँ, कि हमने कितना सेल किया, आप लोग कितना सेल कर सकते हैं, क्योंकि एज आप नए नए अभी मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, ठीक है? तो आप बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आपका जो मेडिकल स्टोर है जो भी है ना, बहुत अच्छा रन करें। हाँ, मिलते हैं आप सभी से अगले पॉडकास्ट में स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।